हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता रानी। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज लगता है माता को खीर का भोग। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि अपन रोज रामायण पाठ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे ही आज भी अपन को रामायण पाठ पढ़ने का समय आ गया है। तो बस वही मैं शुरू करने वाली हूँ और आप सभी का साथ और सपोर्ट ऐसा ही मेरे साथ बना रहे, बस इसी कामना के साथ अपन लोग भगवान का नाम सुनेंगे, नाम जपेंगे और अपना दिन शुभ बनाएंगे। तो अब अपन करते हैं शुरुआत। कल थोड़ा जल्दी मैंने पाठ को रख दिया था क्योंकि घर में थोड़ा सा ना क्या था, लाइट का प्रॉब्लम था, तो जिससे नेटवर्क ना वाईफाई ऑफ हो गया था, घर का लाइट चली गई थी। तो फिर मुझे अपना ये बंद करना पड़ा और थोड़ा कम टाइम रहा रामायण पाठ पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने बाद में पाठ किया है पर आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आज अपन थोड़ा सा रामायण पाठ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और अगर कहीं विश्राम आ गया तो फिर वो मजबूरी होगी कि जैसे ही रामायण में विश्राम आ जाता है तो अपन को वहीं पे रामायण को मतलब विश्राम देना पड़ता है और अगले दिन पढ़ते हैं। तो बस रूल और नियम को फॉलो करते हुए अपन अपने रामायण पाठ को आज भी शुरू करते हैं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह सुबह रामायण पाठ को कैसे पढ़ लेती हैं, क्या घर का काम नहीं करती हैं? तो ये गलत बात है। मैं घर का सारा काम करके, मेरे बच्चों का स्कूल टिफिन, लंच और अपने हस्बैंड का लंच टिफिन बनाने के बाद ही मैं पूजन पर बैठती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद। और उसके बाद ही मैं मतलब पूजन पे बैठती हूँ और जैसे ही मेरा पाठ कंप्लीट हो जाता है फिर मैं अपना जो भी मुझे खाना पीना रहता है या जो भी और एक्स्ट्रा काम रहते हैं घर के वर्क, वो सारे मैं उसके बाद करती हूँ। पर सुबह अगर नहीं भी बनता ना तो ऐसा मेरा कोई ये भी नियम नहीं है कि मुझे सुबह ही पढ़ना है। अगर मुझसे वैसे जब तक बन पा रहा है मैं सुबह ही करती हूँ और नहीं बन पाता है तो मैं ये सारी पूजन शाम में भी कर लेती हूँ। तो अब अपन करते हैं जय श्री राम और शुरुआत। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वहन, करिवर वदन करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुए श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समुदेव मारा मन करुणायन, जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन, वंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कोटि अपराध लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये जो सुमरत सिद्ध होए से जो 5 से 7 दोहे हैं, ये पर डे रामायण पढ़ने के पहले बोलना होता है ताकि भगवान आपकी विनती को सुने और आपकी रामायण सुनने के लिए हनुमान जी आपके घर में, आपके मंदिर में स्थान लें। इसलिए ये 5 दोहे मैं पर डे बोलती हूँ। मैं नहीं, हर रामायण पढ़ने वाला ही बोलता है। और लास्ट में आप सुनते हैं कि मैं भगवान का विसर्जन भी करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप अपने अपने स्थान पे जाएं। तो रामायण पढ़ने का ये भी नियम है।
हालांकि मैं इसको डेली पढ़ती हूँ और आपके साथ लाइव में भी आ जाती हूँ, तो अब मैं ऐसा करूंगी, इसमें अपना समय जाता है तो इसको मैं पहले ही पढ़ लिया करूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट किया करूंगी। और रामायण जिस दोहे पे अपन छोड़ते हैं उससे अगला अपन को पढ़ना रहता है, उस जगह पे अपन ये निशान बना के रख देते, या तो ये धागे से या किसी भी चीज से। तो अभी मेरे 38 दोहे हुए हैं, उसके बाद मुझे 39वां पढ़ना है। तो अब अपन लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरिया वहीं समेत अभिमाना। जो वहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक भी पहुंच जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कहाँ जाकर? गंगा जी में। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मज्जुन करही, महाघोर ताप नजरही। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह ऐ सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता है। सरोवर यानी राम जी की रामायण, भागवत, गीता, पुराण को सुनना और सुनाना वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चई सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चखचाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उचाऊ, उमंगऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता। सो सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दोहु कुल। रामा ग्राम नगर दोहु कुल। संत सवानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभाएं सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरितई जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। जोग विच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुविरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तुम हानि, राम स्वरूप सिंधु सहुमानी। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामिनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जामिनी। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ज्ञान वैराग्य के सहित शोभा हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये त्रिमोहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। विच विच कथा विचित्र अभागा, जनु सरि तीर तीर वन भागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। इसका मूल मानस है, इसका कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चऊ बंधु के, विनज विपुल बहुरंग। रामा विनज विपुल बहुरंग। नपरानी परिजन सुकत, मधुकर भारी विहंग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सब विवेका। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम वरवानी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है और वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनोखों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम वरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाऊ, सो शुभ मग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सई पुल खाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह
ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होती है वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परव जोग जनु जुरे समाजा कोई कुमति के कई केरी परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय पर नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समने अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग रामा भरत चरित जप जाग कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरति सरित छऊ ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता शिव व्याऊ शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपड़ी नदी छओ ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू जो सुख सोमुद मंगल में ऋतुराजू ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर सारी बरसा घोर निशाचर रारी सुर कुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस वरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों को की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक लोरे हास रामा प्रीति परस पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारी न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी
आस पियास मनोमल हारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन है नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। जल यानी राम नाम का सुमिरन, रामायण का सुनना, भागवत का सुनना। यही राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषा समन धुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटाई पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हि वारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। त्रसित निरखी रवि कर भववारी, फिरे अहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम जल से अपने हृदय को नहीं धोया, राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण, गण गनि मन अनवाय। सुमरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरुहूँ, हिय धरि पाई प्रसाद। कयहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्हित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग से बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।
तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उचाहा, कयहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग। रामा वर नहीं तत्व विभाग, कयहि भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग, लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ऐहि प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल होता है मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश्वर आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीति मधुमानी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य वाल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय मोरे, बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत बैला, जा जो न कयोड़ हो बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी ही हानि है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटाऊ निज मोह, हरऊ नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यही, काशी मरत परम पद लयही। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है।
कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कयई बुझा मोई। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरऊ दुख लयऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कहू जाई, जपत त्रिपुरारी। रामा जाई जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कयऊ विवेक विचारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं? जिनको शिवजी ने जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कयऊ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, की नहु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य के जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। मूढ़ यानी बुद्धिहीन। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कयऊ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाला भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जैसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कयऊ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संभाद। भयऊ समय जई हे तुझही, सुन मुनि मिटई विषाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस सेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।
एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुकुमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थी, सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक हृदय विचारत जात हरे, कई विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब होए। शंकर और अति क्षोभु सती, न जानहि मर्मु सोए, तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची सोए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चै साचा, जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ऐ विधि भय सोच वस ईसा, तई समय जाई 10 सीसा, लीन नीच मारी चई संगा, भयऊ तुरत सोई कपट तो कोरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि वेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके।
श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, रामा जानहि परम सुजान। जय मति मति मंद विमोह, बस हृदय धरहि कछुआन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही मत जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम देखी, उपजाहि अति हर्षु विशेषी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन चिन्हारी। जय सचिदानंद जग पावन, यस कही चलऊ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के दीखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नप सुतई कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलो की, आजाऊं प्रीति और रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकलनी है वेद सो की दे दरी होई नर। जाई न जानत वेद, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित जन्मा गोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञेव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मसान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जदपि प्रगट न कयऊं भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी।
सुनई सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, मेरा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावई। कही नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरहूँ अपने। भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागना और उपदेशु जदपि कयऊँ शिव वार बहु, बोले बियसी महेशु हरि माया बलु जानि जिये। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बात समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे असहु, अहूँ बट छाई। जब लगी तुम अहूँ मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करऊँ सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचारु करो का भाई। इया शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरऊँ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। जिस प्रकार तुम्हारे अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कई लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप आगे। होए चली पंत तही, जही आवत नर भूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल
द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जानऊ सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सोमेरत जाई मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चेताऊ दुराऊ देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया वलु हृदय बखानी बोले बियसी राम मृदुवानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु। कयऊ बहोरी कहाँ व्रस के तू विपिन अकेली फिराऊं कहीं है तू। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बकान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देऊं कहा और उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? क्यों सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद में रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वही प्रभु असीना से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सच सुचरुत सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका मित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा।
सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुर, तई तई तन अनुरूप, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस ब्रह्म में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु देव बहुवे, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश गनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाई, नयन मूंदी बैठे मगमाई, बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी, कछु न दिखत दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवी देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने आस्कर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जंजा से आइयो तह करो पया, प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ की सुरत करायहूँ मोय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज मास पारायण दूसरा विश्राम हो गया। जब विश्राम हो जाता है तो आपकी रामायण चाहे 1 पढ़ी हो, 2 पढ़ी हो या 50, आपको वहीं पे विश्राम करना ही पड़ता है। और हनुमान जी महाराज को बोला जाता है कि हनुमान जी महाराज आपने हमारी कथा में बैठ के कथा सुनकर बहुत बहुत टाइम दिया। अब आप अपने स्थान को जा सकते हैं, अपना काम आगे कर सकते हैं। ऐसे करके हमने कथा की विदाई करी, हनुमान जी की विदाई करी और कथा को पूर्ण किया। अब सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। अब अगला कल पढ़ेंगे। आरती करके
हम फ्री होने वाले हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसी लाइव में पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं।